Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BSc सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 4 जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सल्फोनेमाइड्स. सो आज हम सल्फोनेमाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सल्फोनेमाइड्स क्या होते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन किस वे में आता है वो मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन में आता है राइट ऑन नोट सल्फोनेमाइड्स. इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा राइट ऑन नोट सल्फोनेमाइड्स. यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ में आएगा सल्फोनेमाइड्स क्या होते हैं. व्हाट इज सल्फोनेमाइड्स. सल्फोनिक एसिड्स के एमाइड से सल्फोनिक एमाइड्स या सल्फोनिक एसिड्स कहलाते हैं. इट मीन्स सल्फोनिक एसिड्स के जो एमाइड्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं. सल्फोनिक एसिड्स के एमाइड्स सल्फोनिक एमाइड्स कहलाते हैं. फिर आगे मैंने लिखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रेजेंस SO3H ग्रुप में OH ग्रुप को NH2, NH2R, NR2 के थ्रू रिड्यूस करने पर सल्फोनेमाइड्स बनते हैं. इट मीन्स अभी मैं इस थ्योरी को रिएक्शन वे में आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. मैंने यहाँ पर लिखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में. तो पहले मुझे यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स का. यहाँ पर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. C6H5 ये बेंजीन होता है. C6H5 डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, इधर SOH ये होता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. C6H5 तो बेंजीन है. SO3H ग्रुप में लैंग्वेज पढ़ते हैं. बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड ड्रॉ कर लिया मैंने. बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रेजेंस SO3H ग्रुप, यह है प्रेजेंस SO3 है यहाँ पर और H, यह है SO3H ग्रुप में OH ग्रुप को NH2, NH2R और NR2 के थ्रू रिड्यूस करने पर सल्फोनेमाइड्स बनते हैं. यहाँ पर हम सल्फोनेमाइड्स का बनने का मेथड्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फोनेमाइड्स. बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया है. अगर मैं इसमें से OH ग्रुप को कौन रिड्यूस करता है, ये सारे ग्रुप NH2, NH2R और NR2. यहाँ पर अगर मैं एक एमाइड्स ले लेती हूँ NH2 ग्रुप ले लेती हूँ तो क्या होगा, ये वाला OH ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा -OH, और ये वाला यहाँ पर इसकी प्लेस पर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा C6H5 डबल बॉन्ड O S और OH ने NH2 की प्लेस, NH2 ने OH की प्लेस ले ली है. यहाँ पर अटैच हो जाएगा NH2 के. अब पूरी रिएक्शन दिख रही होगी आपको. यहाँ पर NH2 अटैच हो गया है OH की प्लेस पर, क्योंकि NH2 OH की प्लेस पर आ गया है. ठीक है, इतना क्लियर है. और ये जो अब हमारा बन गया है इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनेमाइड्स. बेंजीन सल्फोनेमाइड्स भी कह सकते हैं और सल्फोनाइड्स भी कह सकते हैं. बेंजीन सल्फोनाइड्स. तो ये थी इसकी रिएक्शन सल्फोनेमाइड्स की. ठीक है, उसके बाद आगे ये राइट ऑन नोट सल्फोनेमाइड्स लिखा था तो हमने थ्योरी लिखी है और उसको रिएक्शन वे में लिखा है. अब इसके आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन. इसको किस तरह से बनाया जा सकता है. अभी तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन बताई थी, अब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊँगी. अब मैं आपको बता रही हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि इसकी प्रिपरेशंस कैसे होगी. मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, मैं ऐसी बता दे रही हूँ
बेंजीन सल्फोनिक, जैसे ये था बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, बिकॉज यहाँ पर OH अटैच था, यहाँ पर OH अटैच था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो सबसे पहले यहाँ मैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड बना देती हूँ। तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड्स के लिए मैं अब की बार C6H5 न लिखकर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और इससे अटैच कर दे रही हूँ SO2Cl। SO2 OH यहाँ अटैच था, OH एसिड लिख रही हूँ। अब यह है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या अटैच होगा क्लोराइड के लिए, Cl। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो यहाँ पर मेरा बन गया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अगर अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है, NH3। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड्स की, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो रिएक्शन करके हमारा बेंजीन सल्फोनेमाइड्स बनेगा। बेंजीन SO2, बस Cl की जगह क्या अटैच हो जाएगा, NH2। मैंने कहा था एमाइड्स ग्रुप आके अटैच हो जाता है, क्या अटैच होता है आके, एमाइड ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। एमाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, आप इस देखें यहाँ पर एक H बच रहा है और यहाँ पर Cl बच रहा है, तो क्या बाहर निकलेगा HCl। एमाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और HCl आके बनेगा। सो ये बना आपका बेंजीन सल्फोनेमाइड्स, बेंजीन सल्फोनेमाइड्स। तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड्स लेंगे और फिर उसके अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा बनेगा बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर है। सो अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि सल्फोनेमाइड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं बता देती हूँ। सल्फोनेमाइड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सल्फोनेमाइड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही शार्प होता है। मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ, थ्योरी में लिख देना आप, मैं मेन बात बता रही हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो शार्प होता है, ठीक है। और सल्फोनेमाइड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इट मीन्स सल्फोनेमाइड्स जो होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये एसिडिक बेस से रिएक्शन करके वाटर में सॉल्ट बनाते हैं, जो कि उसमें विलय होता है। और जब इसे एसिड के वाटर सॉल्यूशन के साथ इसको गर्म करते हैं, तो सल्फोनेमाइड्स जो हैं वो सल्फोनिक एसिड्स में और अमोनिया में टूट जाते हैं अलग अलग। जिस तरह से मैं इसकी रिएक्शन वे में से बताऊंगी कि अगर सल्फोनिक एसिड है आपका, सल्फोनिक एसिड है SO2NH2, इसकी हमने वाटर से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो जब हमने इसकी वाटर से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या करते हैं, सल्फोनिक एसिड OH प्लस NH3। अब ये किस तरह टूट गया, सल्फोनिक एसिड में और अमोनिया में टूट जाते हैं। ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड और अमोनिया, सल्फोनिक एसिड एंड अमोनिया में टूट जाते हैं।
सो ये थी इसकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।